बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, 5 तारीख को जो है वो चांद ग्रहण लगने जा रहा है, तो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस बारे में। तो मैंने सोचा कि चलें आपको एक वीडियो के ज़रिए बताऊं चांद ग्रहण वगैरह ये सारे मामलात है क्या है। नाज़रीन, जैसे कि सूरज एक चिराग है, कुरान करीम में फरमाया गया है, और ये रोशनी देता है। सूरज की रोशनी ज़मीन पे भी पड़ती है, चांद पे भी पड़ती है। जब ज़मीन उस रोशनी के बीच में आ जाती है जो चांद पे पड़ती है, तो ज़मीन का साया जो है वो चांद पे पड़ता है, उससे हम चांद ग्रहण कहते हैं। चांद ग्रहण जो है ये 5 तारीख यानी 5 मई को शाम को जो है वो लगने जा रहा है। उसके मतलब आपको डिटेल्स बताते हैं, और ये पाकिस्तान में देखा जाएगा बाकायदा रात के 8:30 बजे के बाद। इसकी जो टाइमिंग है 8:30 बजे पाकिस्तान के एरिए में ये देखा जाएगा और आप इसको देख सकेंगे। और ये रात को 12:31 तक रहेगा, यानी जुम्मे के 12:31 तक। अब लोग इसको जो है वो जोड़ रहे हैं, किसी की किस्मत का हाल, किसी के जिन्नात के मामले, किसी के वगैरह। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपको फैक्ट्स की बातें बताई जाएं जो कि अहादीस मुबारक में बयान हैं, जो कि सच्ची बातें वही हैं। बाकी यकीन कीजिए कि जो बातें आप सुनने में आ रही हैं वगैरह वगैरह, तो हर बंदा अपनी अपनी दुकान चमका रहा है। मेरी ये वीडियो जो आप तक पहुंच रही है, ये भी एक दुकान का ही हिस्सा है, एक सिस्टम का ही हिस्सा है। लेकिन मैं आपको फैक्ट की बात बताने जा रहा हूँ कि ये सब है क्या। अब ये देखें, ये ज़मीन ने चलते चलते, क्योंकि चाँद जो है वो जैसे गर्मियाँ और सर्दियाँ आती हैं, ऐसे चाँद भी जो है उसका भी वो वक्त दौरानिया जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो एक स्टेज आती ही आती है, तो जब चाँद पे आधी तरफ रोशन हो तो ये रेड दिखाई देता है, सुर्ख सा दिखाई देता है। कभी डार्क भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि मुकम्मल ही गायब हो जाए। तो इस एनिमेशन में जो कि आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से साया जो है वो चाँद के ऊपर ऐसे पड़ेगा। ये जो आप 2 सर्कल देख रहे हैं, एक है बाहर का जहाँ से साया शुरू होता है, जो अंदर का सर्कल है वो फुल डार्कनेस है, वो फुल डार्कनेस है। अगर वो आ जाए तो उसका मतलब होता है कि चाँद बिल्कुल जो है वो डार्क हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि चाँद का नीचे का हिस्सा आपको देखा कि वो रोशन ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, और बाकी हिस्से जो ऊपर की तरफ है वो डार्कनेस बढ़ेगी, सुर्खी माइल भी बढ़ेगी। तो उस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इस चीज़ें ये है, आपको पूरा आपने जो देख लिया, अब इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं है, ना ये कुछ ऐसे मामलात हैं। आपको एक और चीज़ बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, आप वसाल फरमा गए, उस दिन सूरज ग्रहण लगा। तो सहाबा इकराम ने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि ये इसलिए लगा है क्योंकि नबी का बेटा फौत हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। इसका ताल्लुक़ ये जो चाँद ग्रहण है या जो सूरज ग्रहण है, इनका ताल्लुक़ इस चीज़ से नहीं है। तो नाज़रीन, अभी आपको ये पूरी आपने डायरेक्शन देख ली कि किस डायरेक्शन से जो है वो लगेगा। टाइमिंग भी आपको दिखा रहे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे कि आप जब सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगता था तो आप नमाज कसूफ़ या नमाज खसूफ़ पढ़ते थे। नमाज कसूफ़ कहते हैं सूरज ग्रहण को, और खसूफ़ कहते हैं चाँद ग्रहण को, जब चाँद ग्रहण लगता है। तो इसका तरीका जो है वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि उसका तरीका क्या है, लेकिन अहादीस मुबारक में उसका तरीका मौजूद है, जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये अगले भी 5 सालों के दौरान जो चाँद ग्रहण लगने हैं उनकी भी डिटेल आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, बाकी जो है वो मामलात जो वहम परस्ती है, तोहम परस्ती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे दुनिया में आने वाले होते हैं, और अगर वो चाँद ग्रहण का मतलब ये है कि उन पे साया पड़े, तो कभी किसी के कान पे निशान है, कभी किसी के गर्दन पे निशान है, ये वो वगैरह। अब ये जो चीज़ें हैं, इन पे ना बहस करने की इजाज़त है इस्लाम में, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मतलब कुछ बताया। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मामले हैं, ये मामले हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो समझ लीजिए कि मैं एक दीन में नई बात बता रहा हूँ, और नई बात बताना दीन में कुफ्र है।
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ چیز ثابت نہیں ہے، باقی صرف دکان چمکانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج گرنے لگے، چاند گرنے لگے، استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس سے بڑھ کے اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ باقی جتنا آپ جائیں گے، جیسے کہ یہ ایسٹرالوجسٹ ہیں، انہوں نے پورے یوٹیوب پہ شور مچایا ہوا ہے کہ آپ کی قسمت بدلے جا رہی ہے، اتنے برجوں پر یہ ہو جائے گا، اتنے برجوں پر یہ ہو جائے گا، اتنے برجوں پہ یہ ہو جائے گا۔ یقین کیجئے کہ یہ تمام چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے بالکل نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم کوشش کریں کہ دکانیں چمکانے کی بجائے، زیادہ ویوز لینے کی بجائے ہم بات کریں دین کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہی اچھا رہے گا، وہی ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ کیونکہ میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس کا بتانا ہے کہ جو یہ میں نے بتایا، کیا یہ میں نے کسی حدیث کی کتاب سے پڑھ کے بتایا یا اپنے آپ سے بتا دیا۔ تو ہمیں اس سے بہت بچنا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اشد ضروری ہے ناظرین، اشد ضروری ہے۔ میں جب اپنے چینل پہ اذکار بھی دیتا ہوں، وظائف بھی دیتا ہوں، 1000 بار اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین جب ان کے رزلٹ ملتے ہیں، کسی کو اچھا خواب آتا ہے، کسی کو کسی بزرگ کی زیارت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو وظائف کیے وہ الحمدللہ رب العالمین وہ قبول کیے گئے، اور ان کو ان کا انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، پھر دعائیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔